1789 पेरिस की सड़कों पर हलचल मची थी। भीड़ गुस्से में थी। भूख, बेरोजगारी और अत्याचार से परेशान आम लोग अब कुछ बड़ा करने की सोच चुके थे। फ्रांस की राजशाही उस समय किंग लुई 16वें के अधीन थी। राजा शाही महलों में ऐश करता था, जबकि जनता के पास रोटी के लाले थे। टैक्स इतना था कि आम आदमी की कमर टूट जाती थी, लेकिन चर्च और अमीर वर्ग टैक्स से बचे रहते थे। यही था उस जमाने का अन्याय। जनता के मन में चिंगारी तब भड़की जब राज्य को आर्थिक संकट ने जकड़ लिया। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने के कारण फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था और अब राजा ने फिर टैक्स बढ़ाने की कोशिश की। 1789 में राजा ने एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई, जहां 3 वर्ग, चर्च, कुलीन और आम जनता के प्रतिनिधि बुलाए गए। लेकिन यहां भी सत्ता का झुकाव अमीरों की तरफ ही रहा। इससे आम वर्ग ने खुद को ठगा महसूस किया। यहीं से शुरू हुआ नेशनल असेंबली का गठन। आम लोगों ने अब खुद को फ्रांस का असली प्रतिनिधि घोषित किया और संविधान की मांग की। राजा ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे विरोध बढ़ा, हालात बेकाबू हो गए। 14 जुलाई 1789 पेरिस की भीड़ ने बास्तील किले पर हमला कर दिया। यह किला शाही अत्याचार का प्रतीक था। किले का पतन क्रांति का पहला बड़ा संकेत था। फ्रांस में सत्ता अब जनता के हाथों में आने लगी। अब सवाल सिर्फ राजा के खिलाफ नहीं था, पूरे राजतंत्र के अस्तित्व पर था। नेशनल असेंबली ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पारित की, जिसमें कहा गया कि सभी लोग बराबर हैं और सत्ता जनता से निकलती है, राजा से नहीं। सत्ता जनता से। फिर आया 1791 का संविधान, जिसमें राजा को सीमित शक्तियां दी गईं। लेकिन किंग लुई इसे स्वीकार नहीं कर पाया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। जनता अब और भड़क चुकी थी। 1792 राजतंत्र का अंत हुआ। फ्रांस अब गणराज्य बन गया और फिर 1793 में लुई 16वें को राजद्रोह का दोषी ठहराया गया और उसे गिलोटीन से मृत्युदंड दे दिया गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट को भी वही अंजाम मिला। लेकिन क्रांति यहीं नहीं रुकी। रॉबस्पियर के शासन में आतंक का युग आया। हजारों लोगों को गिलोटीन पर चढ़ाया गया, सिर्फ इस शक में कि वो क्रांति के खिलाफ हैं। रॉबस्पियर खुद भी इस हिंसा का शिकार बना। आखिरकार 1799 में एक नया नाम उभरकर सामने आया, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने सत्ता अपने हाथ में ली और क्रांति का दौर समाप्त हुआ। लेकिन उसने भी खुद को सम्राट घोषित कर दिया, यानी एक नया चेहरा, लेकिन फिर से वही सत्ता की ताकत।